जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये वाला जो रीज़न है तो इसको हमने प्रूव करना है, इसका तरीका हमने सीखना है। तो यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लेट यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर में है ax पावर -1, तो इसको मैंने सपोज कर लिया कि ax -1 इक्वल टू y। इसके लिए मैंने y एक वेरिएबल सपोज कर लिया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो -1 है तो इसको मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि a पावर x इक्वल टू 1 प्लस y। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो पाम आ गई, यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक ln ऑन बोथ साइड, मतलब यहाँ पे इसका हमने बोथ साइड लॉग लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि ln a पावर x n इक्वल टू ln प्लस y, तो इस तरह ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है जो इस तरह है कि ln a टू द पावर x ये इक्वल होता है x को हमने फर्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x और ln a। तो अब यहाँ पे ये वाला जो प्रॉपर्टी है तो इसको मैंने इस लेफ्ट साइड पे यूज़ करना है, तो ये मैंने फिर इस तरह लिखना है। यहाँ पे मैंने ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि x ln a n इक्वल टू ln प्लस y। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे बोथ साइड को मैंने ln a से डिवाइड करना है क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू को मालूम करना है। तो यहाँ पे ये मैं लिख दूंगा कि डिवाइड बोथ साइड बाय ln a। इस इक्वेशन की बोथ साइड को मैंने ln a से डिवाइड करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x ln a डिवाइडेड बाय ln a n इक्वल टू यहाँ पे ये वाला ln 1 प्लस y एंड डिवाइडेड बाय ln a। तो अब यहाँ पे ये ln a से कैंसिल और x मैंने इस तरह लिखना है, सिर्फ लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि ln 1 प्लस y एंड डिवाइडेड बाय ln a। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ये x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमने ये जो प्रूव करना है लिमिट के अलावा यहाँ पे जो प्रेडिक्शन फॉर्म है तो इसको हमने यहाँ पे लिखना है, इस तरह आ जाएगा a पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये a पावर x -1 है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सपोज किया था y, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने y पुट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे x है, तो x यहाँ पे इक्वल है कि ln 1 प्लस y डिवाइडेड बाय ln a। तो इस x की जगह मैंने ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है, तो ये मैंने तो इस तरह ये आ जाएगा कि ln 1 प्लस y बाय ln a। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड मैंने वापस लिख दिया। ये जो राइट साइड है तो राइट साइड यहाँ पे ये जो ln a है तो इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ न्यूमरेटर में, तो फिर ये मैं इस तरह लिख दूंगा कि y। यहाँ पे ये जो ln a है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, क्योंकि हमारे पास ये वाला प्रॉपर्टी है कि जब भी इसी तरह का फॉर्म आया हो कि 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर y, तो फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो y होती है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर में जो प्रेडिक्शन फॉर्म होती है तो उसकी जो डिनोमिनेटर होती है तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाला प्रॉपर्टी मतलब ये हमने इस तरह ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने ये वाला रूल यूज करना है। तो ये जो ln a है तो इसको मैंने न्यूमरेटर में लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे ये ln 1 प्लस y, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह ये लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये ln 1 प्लस y है, तो ये जो y है तो इसको भी मैंने इसके साथ लिखना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है, y को अब मैंने शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा कि ln a, और y को जब मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया तो उस y की जो डिग्री है तो उसकी साइन हमने चेंज करना है, और साथ में ln 1 प्लस y ये इस तरह लिख दिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्म आई हो कि 1 ओवर m, तो इसको जब हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो इसकी हमने जो पावर है तो उसकी हमने साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी y के लिए मैंने यूज कर लिया। अच्छा, अब इसको यहाँ पे ये जो y पावर -1 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर y और ln 1 प्लस y। अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा ln a। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला जो फॉर्म है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ln 1 प्लस y एंड होल टू द एंड पावर 1 ओवर y, क्योंकि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म है तो इसके लिए मैंने ये वाला फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। तो ये वाला प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पे मैंने यूज कर लिया।
अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि ये जो हमारे पास गिवन है कि a पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, ये इक्वल आ गई ln a 1 प्लस वाई और होल टू द पावर 1 ओवर y। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने बोथ साइड वो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि टेक अप्लाई लिमिट। यहाँ पे लिमिट हमने किस तरह अप्लाई करना है, यहाँ पे ये जो रीजन है तो वो x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे भी हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि लिमिट वहाँ पे है x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे मैंने x टेंड्स टू 0 लिख दिया एंड a पावर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x इस तरह लिख दिया। फिर यहाँ पे ये -1 पावर में नहीं है, मतलब ये इस तरह है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक बात का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, वो ये है कि यहाँ पे y वेरिएबल यूज हुआ है, तो अब यहाँ पे हमने इस तरह नहीं लिखना कि x टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैंने लिखना है y टेंड्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने y के लिए लिमिट यूज करना है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने y लिख दिया। अगर यहाँ पे z होता फिर यहाँ पे भी हमने z लिखना था, तो यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखना है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln a और ln y 1 और y इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के साथ y नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हमने इसकी न्यूमरेटर पे हमने लिमिट अप्लाई नहीं करना, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे y है और हमने y टेंड्स टू लिमिट यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मतलब डिनोमिनेटर पे हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। एक को मैंने इस तरह वापस लिख दिया और ये जो लिमिट है तो इसको मैंने इस डिनोमिनेटर के साथ लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट y टेंड्स टू 0 और ये वाला लिखना है कि ln 1 प्लस वाई एंड होल टू द पावर 1 ओवर y। इस तरह यहाँ पे मैंने लिखना है। जब यहाँ पे हमने इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करना है, वो प्रॉपर्टी इस तरह है कि जब भी इस तरह आया है कि लिमिट y टेंड्स टू 0 और ln 1 प्लस वाई होल टू द पावर 1 ओवर y, जब भी इस तरह का फॉर्म आई हो तो ये इक्वल होती है ln a की और ln e वो इक्वल होती है 1 की। तो मतलब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इस डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैंने पुट करना है 1, तो ये इस तरह मैंने लिखना है। यहाँ पे ये ln a यहाँ पे मैंने वापस लिख दिया। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर है तो ये इक्वल होती है 1 की, तो यहाँ पे मैंने लिखना है 1। तो अब अगर इसको हम 1 से डिवाइड कर ले तो इससे ln a आता है और हमने प्रूफ ये करना था, तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रूफ आ गई। तो लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पावर x एंड -1 डिवाइडेड बाय x, ये इक्वल होता है ln a की। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करना है। ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था तो वो हमने प्रूफ कर लिया, तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है। यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है तो अब हमने इसकी प्रूफ करनी है। तो यहाँ ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको मैंने लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि लिमिट, इसको मैंने वापस यहाँ पे लिख दिया कि x प्लस a। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर ले तो डिनोमिनेटर में x है तो x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो ये वाला फॉर्म आता है। इसी तरह इस x की जगह अगर हम 0 पुट कर ले तो 0 प्लस a से a और s के रूट माइनस s के रूट से भी 0 आता है। तो मतलब यहाँ पे ये फिर आ जाता है अनडिफाइंड फॉर्म। यहाँ पे हमने ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे अब हमने इसकी रेशनलाइजेशन करना है और रेशनलाइजेशन हमने ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी करनी है। कि मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि बाय रेशनलाइज, तो न्यूमरेटर को हमने रेशनलाइज करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। जब यहाँ पे इसकी न्यूमरेटर को हमने रेशनलाइज करना है तो अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x टेंड्स टू 0 और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय x। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी कंजुगेट से, मतलब यहाँ पे माइनस है तो इसकी यहाँ पे हमने प्लस लिखना है, तो ये इस तरह लिखना है कि x प्लस a एंड प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस a एंड प्लस a स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह आ जाएगा कि x प्लस a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट और दूसरा वो है x प्लस a स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने लिख दिया x और x के साथ हमने ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो वो है x प्लस a स्क्वायर रूट
प्लस ए स्क्वायर रूट। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो ये हमारे पास तो ये वाला फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला इस न्यूमरेटर में मैंने यूज करना है तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे a की जगह x प्लस ए है तो यहाँ पे मैंने पुटिंग करना है तो मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि x प्लस ए स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, फिर b की वैल्यू यहाँ पे a स्क्वायर रूट और स्क्वायर इस तरह लिखना है एंड डिवाइडेड बाय। अच्छा, इसको मैंने इसी तरह वापस लिखना है कि x इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट। जी, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा x प्लस ए एंड यहाँ पे माइनस तो माइनस लिख दी। यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये भी कैंसिल तो सिर्फ a रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय इनटू और ये वाला अपनी जगह वापस इसी तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये माइनस ए ये प्लस ए माइनस ए ये भी कैंसिल तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ इसी तरह की लिमिट टेंड्स टू 0 और न्यूमरेटर में यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय x प्लस ए होल स्क्वायर रूट एंड प्लस ए स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये वाला x ये भी कैंसिल और ये इस तरह रह जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे इसकी जगह यहाँ अब 1 रह गया तो 1 मैंने लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय ये वाला बाकी जो टर्म्स रहते हैं तो ये मैंने लिखना है तो वो है x प्लस ए स्क्वायर रूट एंड प्लस ए स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये सारा आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि अप्लाई लिमिट। तो लिमिट हमने अप्लाई करना है तो जहाँ पे भी x हो तो x की जगह हमने 0 लिखना है तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे x है तो इस x की जगह मैंने लिखना है 0 एंड प्लस ए स्क्वायर रूट और प्लस ए स्क्वायर रूट को वापस इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा ये 0 प्लस ए से ए स्क्वायर रूट एंड प्लस ए स्क्वायर रूट को वापस लिखना है ये दूसरा। अच्छा, इन दोनों को हमने ऐड करना है तो कोएफिशिएंट का एडिशन करना है तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास 1/2 स्क्वायर रूट आ गया और इसको हमने प्रूव करना था इक्वल 1/2 स्क्वायर रूट का। तो लास्ट में हमने ये वाला जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था तो वो यहाँ पे हमने लिखना है। तो इसी तरीके से हमने इस रिजल्ट का प्रूव करना है। अब हमने ये वाला जो रिजल्ट है तो इसकी प्रूफ करनी है तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। ये जो न्यूमरेटर है तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह लिख दिया कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू z। इसके लिए मैंने एक z वेरिएबल सपोज कर लिया। आज अब ये -1 है तो इसको मैंने शिफ्ट करना है राइट साइड पे तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1 प्लस एक्स होल पावर ए। मैंने अब -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो ये इस तरह लिखना है कि 1 प्लस जेड। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि टेक log ऑन बोथ साइड यहाँ पे मैंने इसकी log लेना है तो ये इस तरह आ जाएगी कि log ऑफ प्लस एक्स होल टू द पावर n एन इक्वल टू log ऑफ n प्लस z। ये जो लेफ्ट साइड है तो इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज करना है कि log ऑफ a टू द पावर n इक्वल होता है n log ऑफ a। तो ये इस तरह आ जाएगी कि n log ऑफ 1 प्लस x एन इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस z। अच्छा, इसको मैंने इस तरह लिख दिया तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास रिजल्ट है तो ये जो लिमिट के अलावा यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो इसको यहाँ पे मैंने लिखना है तो ये इस तरह जाएगी कि 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 तो यहाँ पे ये इक्वल है z की तो राइट साइड पे यहाँ पे मैंने इसके लिए लिखना है z और ये जो x है तो इसको मैंने इसी तरह वापस इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास राइट साइड में फ्रैक्शन फॉर्म आ गई तो इसको हमने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है log ऑफ 1 प्लस z से। मैंने लिखना है कि मल्टीप्लाई यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है log ऑफ 1 प्लस z से। तो ये इस तरह मैंने लिखना है कि z डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई पे ये जो राइट साइड है तो इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया log ऑफ 1 प्लस z से। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में भी log ऑफ 1 प्लस z है और डिनोमिनेटर में भी log ऑफ 1 प्लस z है, लेकिन यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस z इक्वल है n log ऑफ 1 प्लस x है। तो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो सिर्फ हमने न्यूमरेटर की जगह ये वाला n log ऑफ 1 प्लस x पुट करना है। डिनोमिनेटर में हमने यही पुट नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर में पुट करना है। तो ये सारा अब ये मैंने लिखना है इस तरह लिखना है
ये जो न्यूमरेटर में log ऑफ 1 प्लस जेड है तो इसकी जगह मैंने ये वाला लिखना है कि n log ऑफ 1 प्लस एक्स। ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको वापस इसी तरह लिखना है कि log ऑफ 1 प्लस जेड। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्म आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें यहाँ पे 1 प्लस एक्स है और जो डिनोमिनेटर है तो इसमें यहाँ पे z है। तो मतलब ये जो z है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है और ये जो x है तो इसको हमने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे मतलब इसको हमने इस तरह लिखना है कि इसके लिए भी हमारे पास एक रूल है कि जब भी इसी तरह आया हो कि a डिवाइडेड बाई b तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि b इनवर्स एंड डिवाइडेड बाई a इनवर्स। मतलब दोनों की प्लेसेस मैंने चेंज कर लिया लेकिन साथ में मैंने साइन भी चेंज कर लिया पावर की। तो यहाँ पे भी हमने ये वाला तरीका अप्लाई करना है। तो ये इस तरह अब मैंने लिखना है। तो अब ये z और x को मैंने इंटरचेंज करना है। तो इस तरह मैंने लिखना है कि x इनवर्स डिवाइडेड बाय z इनवर्स और बाकी जो टर्म्स है तो इसको मैंने दोबारा इसी तरह वापस लिखना है। जो ये वाला n log ऑफ 1 प्लस एक्स log ऑफ 1 प्लस जेड तो इसको मैंने इसी तरह वापस यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इनवर्स फॉर्म है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x इनवर्स को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 ओवर x। इसी तरह ये जो z इनवर्स है तो इसको भी मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 ओवर z। तो अब यहाँ पे हमने ये वाला स्टेप करना है। तो ये इस तरह मैंने लिखना है x इनवर्स की जगह मैंने लिखना है 1 ओवर x। इसी तरह z इनवर्स की जगह मैंने लिखना है 1 ओवर z एंड मल्टीप्लाई log 1 प्लस एक्स प्लस जेड। यहाँ पे इस 1 ओवर x को मैंने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 ओवर x एंड n log ऑफ 1 प्लस एक्स इस तरह आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय ये वाला इसी तरह 1 ओवर z भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह 1 ओवर z log ऑफ 1 प्लस जेड। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो n है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है। तो n 1 ओवर x और बाकी टर्म्स को इसी तरह वापस दोबारा लिखना है कि log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 ओवर z log ऑफ 1 प्लस जेड। उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया तो इस प्रॉपर्टी का हमने दोबारा यहाँ पे यूज करना है। तो इस तरह लिखना है कि n log ऑफ 1 प्लस एक्स तो इसकी कोफिशिएंट में 1 ओवर x के तो इसको हमने यहाँ पे x की 1 प्लस एक्स की पावर में लिखना है बाय इसी तरह log ऑफ 1 प्लस जेड पावर 1 ओवर z। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। तो यहाँ पे ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ये हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। तो यहाँ पे ये मैंने दोबारा इसी तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिमिट बोथ साइड अप्लाई करना है। तो लिमिट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पे भी हमने अप्लाई करना है x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक लिमिट एंड अप्लाई लिमिट। अब हमने यहाँ पे लिमिट बोथ साइड लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे x है तो हमने इसी तरह 1 प्लस x लिखना है 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है जो n है तो इसको मैंने फर्स्ट लिखना है। लिमिट हमने यहाँ पे भी अप्लाई करना है लेकिन ये जो न्यूमरेटर है तो इसमें x है तो यहाँ पे लिमिट को मैंने इस तरह फॉर्म में लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 क्योंकि यहाँ पे x यूज हुआ है और बाकी log ऑफ 1 प्लस एक्स ये इस तरह लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर है तो इसमें z का यूज हुआ है तो अब हमने यहाँ पे लिमिट में लिखना है कि z टेंड्स टू 0 एंड log ऑफ 1 प्लस z और होल पावर 1 ओवर z। तो इस तरह ये मैंने लिखना है। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे जो इससे फर्स्ट रिजल्ट है वो फर्स्ट रिजल्ट था तो उसमें हमने ये वाला फार्मूला सीख लिया कि जब भी हमारे पास इस तरह का फॉर्म हो कि log 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 ओवर x ये इक्वल होती है log ऑफ e की और log ऑफ e वो इक्वल है 1 की। तो यहाँ पे अगेन मैंने ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है। देखो इस तरह याद रखना है कि यहाँ पे जो टर्म होगा तो पावर में उसकी रेसिप्रोकल होगी। मतलब यहाँ पे x है तो वहाँ पे 1 ओवर x है। तो यहाँ पे अगर देख ले z है तो पावर में 1 ओवर z है। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया और ये वाला इस तरह आ जाएगा कि n तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने 1 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसकी जगह भी मैंने 1 लिखना है। तो अब ये लास्ट में ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू n अगर 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 और ये वाला रिजल्ट हमने प्रूफ करना था। हमारे पास इस गिवन रिजल्ट की रिक्वायर्ड प्रूफ आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है।